बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर ये एफआईआर हुई है। एफआईआर में चिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव समेत 8 आरोपी हैं नामजद। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। चढ़ावा चोरी केस में पूरी रात आरोपियों से पूछताछ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आप पुलिस ने सभी आरोपियों से चढ़ावा चोरी केस में ये पूछताछ की, सवाल पूछे और उनका जवाब मांगा। एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हालांकि फिलहाल नहीं है। चंपत राय ट्रस्ट से इस्तीफा लेकिन दे सकते हैं, ये आज की बड़ी खबर है। पहले से ही वहां के तमाम साधु संत जो है और तमाम जो बड़े अयोध्या के नाम है वो लोग ये कह रहे थे कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। खबर आ रही कि अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों इस्तीफा दे सकते हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में फिलहाल चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर चढ़ावा चोरी केस में देखिए आखिर किन किन लोगों का नाम शामिल है। फिलहाल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन और कौन कौन से वो बड़े 8 नाम हैं आपको हम बता रहे हैं। ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनकी शिकायत पर इन 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। दरअसल रमाशंकर यादव, चिन्नू यादव जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, ये वो 4 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, सभी नामजद 8 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनके खिलाफ शुरुआती जांच में कई ऐसे तथ्य पाए गए जिससे पिछले कुछ सालों में इनकी प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है वो काफी चौंकाने वाले तरीके से उसमें इजाफा हुआ था। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इनसे पूछताछ की जाएगी। एक तरफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वहीं चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष जो है वो हमलावर है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ किए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर के बाद अखिलेश यादव का बड़ा हमला सामने आया। अखिलेश शुरुआत से ही इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और कहा है कि जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें बचाया जा रहा है, एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ किए जा रहे हैं और लगता है कि एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई है। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा है कि सरकार ने एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए हैं। ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संकल्प जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी निभाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को यूसीसी बिल होने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। ये पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जनता से जो कमिटमेंट किया था, जो संकल्प पत्र जारी किए थे, एक एक कर शुभेंदु सरकार उसे पूरा कर रही है, अमल में ला रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने का बड़ा ऐलान किया था। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। शुभेंदु सरकार सोमवार से विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें सरकार ने सदन में यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी कर ली है और उम्मीद है कि सोमवार को ही सदन में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस में बगावत होने के बाद विधानसभा में ऐसे हालात हैं कि यूसीसी के बहस में बेहद कम ही विधायक विरोध में दिख सकते हैं। ऐसे में शुभेंदु सरकार के लिए इसे सदन में पास कराना बेहद आसान होगा। अगर ये बिल पेश हो जाता है तो उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के फहरिस्त में पश्चिम बंगाल भी शामिल हो जाएगा। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस को लेकर योगी फोर्स सख्त हो गई है। ताजिया को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं और 10 फीट से ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं की जा सकती।
फिरोजाबाद में खुद अनुज चौधरी ने जाके ताजियों की हाइट जो है वो नापी है। एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस बार कोई हुड़दंगबाजी नहीं चलेगी। एक रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम जुलूस के लिए तैयार ताजिया की लंबाई नापते ये हैं फिरोजाबाद के एएसपी देहात अनुज चौधरी। एएसपी अनुज चौधरी ने इंची टेप से ताजियों की हाइट नापी। कितना हुआ? 7 फीट होगा। 7 एक को रुक जाएगा। 7 फीट होगा चलेगा। बोलिए ना 7 प्रशासन ने विशेष रूप से 10 फुट से अधिक ऊंचाई के ताजिए ना निकालने की सलाह दी है। ऊंचे ताजिए निकालने से परेशानी हो सकती है और छतों से गुजर रहे बिजली के तारों को छूकर हादसे का खतरा भी रहता है। लंबे ताजियों को निकालने पर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही रोक लगा रखी है। मुहर्रम को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। त्योहार अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए फिरोजाबाद में डीएम और एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे। लगातार पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सभी मुहर्रम कमेटी के जितने भी लोग हैं सबको ताजिए की हाइट को लेके, अलम की हाइट को लेके ऑलरेडी निर्देशन दिए जा चुके हैं। डीजे जितने भी हैं उनको नोटिस इशू किए जा चुके हैं। अंडरटेकिंग सबको दिलवाई दी जा चुकी है और जो रूट है उसमें जगह जगह क्या क्या डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। इसमें ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पे भी निगरानी की जा रही है। जितने अगर कोई खुराफाती तत्व है उसके खिलाफ भी 126, 135 की कार्रवाई की गई है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो देवरिया को 465 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री यहां पहुंचे, उन्होंने विपक्ष की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं किया था, लेकिन आज यूपी पहचान का मोहताज नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के 3 जिलों के दौरे पर निकले हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को सीएम योगी सबसे पहले संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने धनघटा विधानसभा क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए की 65 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम योगी की इस सौगात से संत कबीर नगर के बुनियादी ढांचे के विकास और पब्लिक वेलफेयर सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। संत कबीर नगर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने जहां कांग्रेस को इमरजेंसी के काले इतिहास की याद दिलाई, तो वहीं समाजवादी पार्टी को भी जमकर घेरा। बेईमान और भ्रष्टों की सरकार आती है, जनता के हक पर ये लोग डकैती डालते हैं, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, व्यापारी को तबाह करते हैं और अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवानों के रोजगार को छीनते हैं, समाज में अव्यवस्था पैदा करके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव पैदा करने का कार्य करते हैं। लेकिन अब ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। संत कबीर नगर के बाद सीएम योगी गुरुवार रात को ही गोरखपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वो मठ में पूजा अर्चना के बाद देवरिया के लिए रवाना होंगे। आज सीएम योगी देवरिया को 456 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और अब खबर आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने एक इंटरसिटी गैंग का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है हथियारों की सप्लाई जो है वो और डिमांड सप्लाई किया करते थे। पूरी खबर है क्या, देखिए सर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बुधवार को ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो हथियारों की ऑन डिमांड सप्लाई करते थे।
आरोपी कम पैसों में अवैध हथियारों को मेरठ से खरीदते और फिर उन्हें मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। मुजफ्फरनगर पुलिस के मुताबिक बीते बुधवार को पुलिस नाकाबंदी के दौरान स्कूटी पर सवार 3 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही तीनों को घेर कर हिरासत में लिया तो पता चला कि तीनों आरोपी पेशेवर हथियार तस्कर हैं और मेरठ से 5,000 रुपए में अवैध तमंचे खरीदकर मुजफ्फरनगर में 7-7 हजार रुपए में सप्लाई करते हैं। तलाशी के दौरान बदमाशों के कब्जे से 10 अवैध तमंचे, 15 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई। जो आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में लिखा गया और पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा अवैध तमंचों की खरीद फरोख्त करते हैं। ये लोग एक तमंचे को 5-5.5 हजार रुपए में खरीद कर 7,000 रुपए में बेचते हैं। इसमें एक ये मुनाफा कमाते हैं। इसमें भोपा थाना पुलिस ने जिस गिरोह का पर्दाफाश किया है उसमें शामिल 2 आरोपी छात्र हैं। इनमें एक ITI का छात्र होने के साथ साथ BSc फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है, जबकि दूसरा BA का स्टूडेंट है। वहीं तीसरा आरोपी एक पेपर मिल में ऑपरेटर के रूप में काम करता है। पढ़ाई और नौकरी की आड़ में यह गिरोह अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का धंधा चला रहा था।